अब फिर होता है कि ये बताएं सर, क्या क्या जो हम लोगों ने पढ़ा है आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नहीं होता। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। लेट मी डिस्कस द केस, दिस केस। वो है कि क्या हम कुछ जो आइडियल जो हमने आइडियल कंडीशंस पढ़ी हैं उनको जरा सा हम एक बार फिर से रिवाइव कर लेते हैं। ये पढ़ा था हमने इस तरह से, सपोज़ इस तरह से है ये हमारे पास। ऐसा देखें, अगर हम हमेशा इसको वोल्टेज कहें, इसको करंट कहें, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा? आइडियल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज फिक्स रहेगा, करंट कुछ भी हो। यानी हमारा ग्राफ बिल्कुल ऐसे सीधा आएगा इस तरह से। ये वोल्टेज है जिस पे वो फिक्स है, ठीक है, इस तरह का आएगा, बिल्कुल सीधा ग्राफ आएगा। और अगर हम करंट सोर्स की बात करें इस तरह से ये, तो फिर से अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम ऐसे पाएंगे कि करंट की वैल्यू फिक्स रहेगी, वोल्टेज कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये जो करंट की वैल्यू है ये फिक्स है। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आइडियल करंट सोर्स की स्थिति है। अब दो स्थितियाँ सोचो, दो स्थिति सोचो। एक होता है ओपन सर्किट, ये होता है ओपन सर्किट, और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। तो ओपन सर्किट में ये होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ एनर्जी सोर्स है, अब आइडियल जो भी जीएल जो भी है वो एनर्जी सोर्स है, ऐसे इस तरह से। और यहाँ पर इस जगह पर हमने कोई कनेक्शन नहीं दिया, यहाँ एयर है। एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब वो एक तरह से कह सकते हो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर करता है। तो इस स्थिति में क्या है, वोल्टेज तो अप्लाई हो रहा है बट करंट इज ज़ीरो। ठीक है, करंट इज ज़ीरो बिकॉज सर्किट के अलावा कुछ भी फ्लो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारे पास मान लो कोई एनर्जी सोर्स है और उसके बाद ये टर्मिनल है यहाँ पर, और इस जगह पे क्या हुआ कि यहाँ पर हमने एक कंडक्टिंग पाथ बना दिया। तो हम ये मान के चलते हैं सर्किट में कंडक्टिंग पाथ के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। तो इस समय क्या हो रहा है, सर्किट में करंट तो है, सर्किट के अंदर करंट है पर वोल्टेज जीरो है। तो वोल्टेज जीरो होने पे करंट कुछ भी हो सकता है। तो ज़रा देखो क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड में क्या होता है, करंट क्या है, एनी वैल्यू, बट वोल्टेज जीरो। यानी ये ऐसा है, ये जो लाइन है, ये जो आपकी ये पहली वाला फिगर है, इसकी लाइन को देखो। अगर हम ये कहें कि वोल्टेज इज़ ऑलवेज ज़ीरो, करंट में बी एनीथिंग, तो यही तो है, वोल्टेज जीरो है। यानी कि ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन क्या हुई, अपनी जगह से शिफ्ट कर गई। तो ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स की थी, ये लाइन अगर ओरिजिन पे चली जाए तो ये क्या दिखा रहा है कि वोल्टेज हमेशा जीरो रहे, करंट कुछ भी हो, यानी क्लोज सर्किट को। इसका मतलब है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो एक खास स्थिति में क्लोज सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी तरफ ये वाला ओपन सर्किट वाला कंडीशन हमें क्या दिखाता है कि वोल्टेज कुछ भी हो, करंट जीरो होगी। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज कुछ भी हो, लेकिन जो करंट की वैल्यू है, देखो यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़ीरो है। यानी कि ये ग्राफ नीचे खिसक आया इस जगह पर, ये वाली लाइन यहाँ पर आ गई है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस ओपन सर्किट को। इसका मतलब है कि आइडियल करंट सोर्स, जो आपका आइडियल करंट सोर्स है, इट रिफ्लेक्टेड द ओपन सर्किट कंडीशन, इट रिफ्लेक्टेड द ओपन सर्किट कंडीशन। और जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इट रिफ्लेक्टेड क्लोज्ड सर्किट कंडीशन। और ये हम कर सकते हैं, हमने तार को नहीं जोड़ा आउटपुट में, या तार के को एक कंडक्टिंग तरीके से जोड़ दिया, तो हम क्लोज सर्किट ओपन सर्किट की बात कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारी क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट जो हैं, ये विशेष परिस्थितियों में आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स ग्राफ को मिमिक करते हैं या उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स प्रैक्टिकली नहीं पा सकते, लेकिन ओपन सर्किट कंडीशन और क्लोज सर्किट कंडीशन की सहायता से हम इस तरह की स्थिति को अपने सर्किट में स्टडी कर सकते हैं।
वो पैदा हो जाती है स्थितियाँ और उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी आइडियल वोल्टेज और आइडियल करंट सोर्स की स्टडी का अध्ययन हमको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति हमारे सामने हो गई है। अब हमारे सामने एक और टॉपिक है। हमें 3 तरह के एलिमेंट पढ़ने हैं। एक एलिमेंट होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस और तीसरा होता है इंडक्टर या उसकी वजह से इंडक्टेंस होता है। तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये 3 एलिमेंट है और इनकी हमें बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है आने वाले समय में, जब हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही समझने में टिपिकल यूनिट पढ़ेंगे एसी सर्किट्स। तो हमको रेजिस्टेंस के अंदर फेजर डायग्राम, कंडक्टर इंसुलेटर का फेजर डायग्राम, कैपेसिटर का फेजर डायग्राम, ये सब पढ़ना पड़ेगा और जो थोड़ा सा समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कर लेंगे हम लोग, इसको आराम से पढ़ लेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।